हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा दोनों लड़ पड़े। लड़ इसलिए पड़े कि दोनों ही दिल के सीधे और भोले हैं। जो जुबान में आ जाता है वो कह डालते हैं, और दोनों से ही बातें करने बैठो तो आप हंस हंस के लोटपोट हो जाते हो। आपकी कितनी भी तबीयत खराब रहे, दर्द में कराहते हुए रहो, और हनुमान बेनीवाल का फोन आ जाए तो आप फोन रखने के बाद भी घंटों कह कहे लगाते हुए रह सकते हो। यही हाल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का है। और अमूमन भावुक व्यक्तियों को ही गुस्सा आता है। ये आगे भी लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, क्योंकि जनता का जो नेता होता है वो क्यों लड़ रहा होता है, उसके अंदर एक भूख होती है कि जनता हमारी इस लड़ाई को एक्नॉलेज करो। किसी को पैसे की भूख होती है, किसी को पावर की भूख होती है, किसी को जनता के प्यार की भूख होती है। इन दोनों नेताओं को जनता के प्यार की भूख है, तो जन समर्थन के लिए लड़ पड़े आपस में। इसे आप क्रेडिट कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, देखने का नजरिया अलग हो सकता है, मगर इन सबसे ज्यादा समझदार वो बच्चे निकले जो शहीद स्मारक पर बैठे हुए थे। उन बच्चों ने लगातार दोनों ही नेताओं के पक्ष में नारे लगाए, दोनों ही नेताओं का स्वागत किया। जब ये इन्हें समझ में आया कि हमने क्या किया, तब तक बहुत कुछ बिगड़ गया था, और इसी का फायदा उठाकर अशोक गहलोत खेलते हुए नजर आए जब उन्होंने कहा कि दोनों हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे थे और हमारी सरकार गिराने में लगे हुए थे। हनुमान बेनीवाल को उन्होंने बुलाकर कहा था कि कैबिनेट मंत्री बन जाओ। हनुमान बेनीवाल ने त्याग दिया था और सचिन पायलट को 3 विधायकों का समर्थन दिया था। किरोड़ीलाल मीणा को बुलाकर कहा था कैबिनेट मंत्री बन जाओ। उन्होंने उनकी पत्नी गोलमा देवी को बनाया था। गोलमा देवी कैबिनेट मंत्री का पद या राज्य मंत्री का पद छोड़कर चली गई। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि सत्ता के लिए लड़ रहे थे या सत्ता के लिए लड़े हैं। अशोक गहलोत के बड़े ऑफर को, जिसके लिए लोग सरकार गिरा सकते थे और गिराते हैं, ये दोनों नेता छोड़कर आए थे। उस दिन जब ये दोनों झगड़े तो फिर हमारी बातचीत दोनों से हुई थी, मगर हमने दोनों के यहां ही नहीं जाने का फैसला किया इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि पता नहीं, मेरी एक आदत है कि मैं चाहता नहीं हूं कि नेता आपस में लड़ें। अशोक गहलोत से जब मेरी आखिरी मुलाकात थी और जब सियासी संकट शुरू हुआ, तब भी उनको यही कहकर आया था कि सचिन पायलट को अपने आंगन में खेलने दीजिए, कहीं से कोई संकट नहीं आएगा। मगर तो कुंडल ही बंद कर लिए। यहां तक कि गोवर्धन सिंह, एडवोकेट गोवर्धन सिंह को जब अरेस्ट किया गया तो कमिश्नरेट के पुलिस अधिकारी उनको यातना दे रहे थे कि तुम ये स्वीकार कर लो और लिख दो कि ये सारा कुछ हमसे सचिन पायलट करवा रहा है, ताकि हम दिल्ली में इस कागज को लाकर दिखाएं। यहां तक स्थिति हो गई थी। अशोक गहलोत का सोच का दायरा इतना तंग हो गया था, जिसका फायदा लोग उठा रहे थे, और इसी का फायदा उठा के बाबूलाल कटारा जैसे व्यक्ति को लाया गया। बांसवाड़ा के 2 मूर्धन्य नेताओं ने लिया, जो सियासी संकट में उस समय अशोक गहलोत के खेवनहार बने हुए थे, और वही उसका फायदा उठाकर घुसाए थे। खैर, मैं कह रहा हूं दोनों नेताओं का इंटरव्यू मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं भी किसी भी नेता को आपस में लड़ाने का मतलब नहीं है। सचिन पायलट को मैं इसलिए ज्यादा पसंद करता हूं कि उस व्यक्ति के पास आप बैठकर किसी भी नेता की शिकायत नहीं कर सकते हैं। एक धनात्मक सोच होती है, एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, जहां पर पत्रकार कम बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि बदकूचन कह लीजिए या फिर चुगलखोरी कह लीजिए, वहां पर ज्यादा चलती नहीं है। सब्र का समंदर है, पता नहीं क्या क्या सह जानने की क्षमता है, और भाषा में एक ऐसा संयम है कि आप जितना भी विरोध करें आप खींचे चले आते हैं। इसलिए कभी भी इन नेताओं के बीच अगर कोई कटुता होती है तो बुरा लगता है, क्योंकि ये जनता के नेता हैं और इनके समर्थक जो हैं वो ज्यादा उग्र होकर एक दूसरे को गाली देना शुरू कर देते हैं। ये परिस्थिति और भी बुरी होती है, क्योंकि आप तब जन भावनाओं से हट जाते हो, जन मुद्दों से हट जाते हो और निजी आरोप प्रत्यारोपों में फंस जाते हो, जिसकी वजह से आखिर में नुकसान जो होता है वो जनता का ही होता है और नेताओं का तो होता ही है। फिर आपके मुद्दे उठाने वाले कमजोर पड़ते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि आपस में एक समझौता हो गया है। एक ने कहा बड़े भाई हैं, दूसरे ने कहा हम माफी मांगते हैं, तो इस मसले को छोड़ देना चाहिए। हालांकि मसला उठता रहेगा। सियासत ऐसी चीज है कि जहां पर
इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे और लगते रहेंगे, इसलिए कि ये सियासी लड़ाइयां हैं। इसमें एक दूसरे को नीचे गिराकर उठने की कोशिश लगातार जारी रहती है। पर इन तीनों नेताओं में सचिन पायलट थोड़े जुदा हैं। चाहे जो आरोप लगा ले, वो प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा शायद, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मुझे सचिन पायलट ने कहा था कि जाओ और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की मदद करो। ये सचिन पायलट के बड़े दिल की एक और बात कह गए हनुमान बेनीवाल गुस्से में। इसीलिए सचिन पायलट राजस्थान के बाकी नेताओं से थोड़े अलग हो जाते हैं। मगर मसला नेताओं का नहीं है, मसला मुद्दे का है। और वो मुद्दा जनता के हित में उठते रहना चाहिए। जब ये नेता आपस में निजी छीटाकशी से दूर रहकर मुद्दों के प्रति समर्पित रहेंगे तो फिर जनता का भला होता रहेगा। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।